नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। ऑटो सेक्टर की कंपनी अशोक लेलैंड के क्वार्टरली वन के रिजल्ट जारी हुए। तो देखते हैं कैसे रिजल्ट रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेवेन्यू की। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम देखेंगे इस क्वार्टर में 8,724 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 11,906 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 8,598 करोड़ रहे। अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से कंपैरिजन करें इस क्वार्टर से, तो यहाँ पे लगभग 1.5% की ग्रोथ दिख रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो इधर 27% की गिरावट देखने को मिली है। ये थोड़ी गिरावट ज़्यादा ही है इस क्वार्टर में, लेकिन ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो इधर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अभी हम एक्सपेंस की बात करेंगे। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में 7,919, पिछले क्वार्टर में 10,341 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 7,919 करोड़। हम पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे इस क्वार्टर से तो एक्सपेंस में कमी थोड़ी आई है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है इधर। तो एक्सपेंसेस ठीक ठाक ही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस साल के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो इस साल का नेट प्रॉफिट रहा है, इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा है 593 करोड़, 593 करोड़ रहा है। जो पिछले क्वार्टर में 1,245 करोड़ रहा है और पिछले क्वार्टर में 525, पिछले साल के क्वार्टर में सेम क्वार्टर में 525 रहा है। यानी इधर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट घटा है और ईयर से कंपैरिजन करेंगे सेम ईयर तो इधर भी थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा नहीं। अगर हम ईपीएस की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग इधर थी, अर्निंग पर 1.1, पिछले क्वार्टर में 2.12 थी और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 0.89 थी। अगर हम मार्जिन की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में 11.11, पिछले क्वार्टर में 15.04 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 10.60। यानी मार्जिन भी कम हुआ है इधर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो मार्जिन बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन कम हुआ है। तो ये थे अशोक लेलैंड के क्वार्टरली वन रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 की वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में।